नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक के स्टॉक के बारे में, जहां पे ये दोनों ऐसा लगता है कि कसम खा के बैठे हैं कि निवेशकों को पूर्ण रूप से बर्बाद करके ही छोड़ेंगे, तब तक ये स्टॉक नहीं चलेंगे। जैसा कि हमने देखा था, एनालिस्ट मीटिंग का आउटकम निकल के आया था, उसके बाद एक दिन के लिए इस स्टॉक में रनअप जरूर बना था एचडीएफसी बैंक में, लेकिन अगर आप देखेंगे वापस उसी लेवल पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। 1.5% की बड़ी गिरावट के साथ एचडीएफसी बैंक जो है 1417 के आसपास कामकाज करता हुआ कहीं दिखाई दे रहा है। दिन की रेंज देखेंगे 1412 का लो लगा है, 1428 का इंट्राडे हाई है, गैप डाउन ओपनिंग देखने मिली थी स्टॉक में। कल की क्लोजिंग के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं 1439 के आसपास की क्लोजिंग थी, वहां से 22 रुपए गिरावट के साथ कामकाज करता हुआ दिख रहा है। मार्केट में गिरावट जरूर थी कल सेकेंड हाफ में। आज सुबह मार्केट गिरावट के साथ खुला और गिरावट के बाद पूरा का पूरा मार्केट रिकवर होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर बैंकों में अगर आप देखेंगे, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, अच्छी खासी गिरावट के बाद तेजी होती हुई उनमें दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक ये दोनों ऐसे हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे हर गिरावट में तो ये बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हैं, बल्कि गिरावट से ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जहां रिकवरी की बारी आती है, इन स्टॉक्स में कोई भी रिकवरी नहीं देखने मिलती है। चुपचाप ऐसा लगता है जैसे बैठ जाता है एक जगह और देखता है कि तुम लोग भागो, मैं बैठ के देख रहा हूँ। बिल्कुल उसी तरीके का यहाँ पे माहौल हो रहा है। दोनों स्टॉक से कहीं ना कहीं सेलिंग देखने मिल रही है, और बाकी जो स्टॉक्स है प्राइवेट बैंकों में, वहां आपको वो पैसा कहीं ना कहीं सेक्टर चर्निंग देखने मिल रही है। तो क्या ये ऑपरेटर्स का गेम है, या फिर कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है न्यूज का, कि मतलब उस दिन एनालिस्ट मीटिंग में जो सबको थोड़ा चीजें ठीक लग रही थी, वो 2 दिन बाद वापस लोगों को समझ आना चालू हो गया कि सब चीज खराब है, सब कुछ बर्बाद है। अमेरिका में भी अगर आप एडीआर को देखेंगे एचडीएफसी बैंक के, वहां पे भी आपको एक लैकलस्टर परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है कहीं ना कहीं। आईसीआईसी बैंक उस कंपेयर में अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा मजबूत होता हुआ दिख रहा है। एक्सिस बैंक में आज अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिख रही है। आज यहाँ जो गिरावट देखने मिली, इसमें वॉल्यूम भी बड़े होते हुए दिख रहे हैं। लगभग 2 करोड़ शेयरों से ज्यादा के वॉल्यूम अभी तक फिलहाल देखने मिले। 52 वीक हाई से स्टॉक अच्छा खासा गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या ये स्टॉक रिकवर होगा, या फिर निवेशकों के पैसे यहाँ पे ब्लॉक है? क्योंकि कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक में निवेश करके अगर निवेशकों का पैसा नहीं बन रहा है, और उस वक्त नहीं बन रहा है जब मार्केट बुल रैली में चल रहा है, मार्केट में हर जगह पैसे, ऐसा लग रहा है कि पैसों का पेड़ लगा हुआ है। जिस सेक्टर में आप देखेंगे, चाहे पीएसयू सेक्टर देखे, चाहे आप आईटी सेक्टर देखे, चाहे कोई सा भी सेक्टर उठा के आप देख ले, हर सेक्टर में ऑलमोस्ट स्टॉक जो है 52 वीक हाई या नए हाई की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑटो स्टॉक्स उठा के देख लीजिए, जबरदस्त तेजी बन रही है। लेकिन कहीं ना कहीं दिग्गज नंबर 1 बैंक जो है वो यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं निवेशकों का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे हिट होता हुआ दिखता है। सेम टू सेम अगर मैं आपसे बात करूं तो कोटक महिंद्रा बैंक का भी बिल्कुल वही हालत है। ये प्री कोविड लेवल के नीचे कहीं ना कहीं चलता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा डर निवेशकों के मन में ये है कि क्या ये नया ब्रेकडाउन दे देगा, या यहाँ से और भी स्टॉक जाने को तैयार है। तो अगर अभी देख रहे हैं तो स्टॉक 1722 के लेवल पे चलता हुआ दिख रहा है। लगभग 1.3% के आसपास गिरावट इस स्टॉक में भी है। 1714 दिन का लोअर रेंज है और 1745 की अपर रेंज है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक भी जो है वो आपको पिछले 2-3 सालों में परफॉर्म करता हुआ नहीं दिखा है। वॉल्यूम आज यहाँ पे देखेंगे 49 लाख शेयर के आसपास के होते हुए दिख रहा है। तो एक अच्छे खासे वॉल्यूम यहाँ पे देखने मिल रहे हैं, और सेलिंग प्रेशर कहीं ना कहीं इस स्टॉक में भी बना हुआ है। 52 वीक लो है 1643 के आसपास का, तो उसके बहुत करीब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि 52 वीक हाई है 2064 का, और वहां से स्टॉक अभी बहुत ज्यादा दूरी पे कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखेंगे इस स्टॉक को, 3,42,000 करोड़ का मार्केट कैप है कोटक महिंद्रा बैंक का, जिसमें 87-88 रुपए के आसपास की ईपीएस है। 19.6 के पी पे, यानी 20 के नीचे जो है इसका पी वैल्यूएशन आ चुका है। 3 के आसपास की प्राइस टू बुक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन अब चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले बात करो एचडीएफसी बैंक की। हमने देखा था 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे आपके सामने मैं ला रहा हूँ। एचडीएफसी बैंक की जब एनालिस्ट मीटिंग का आउटकम निकल के आया था, तो हमने देखा था कि जो तेजी थी वो 20 तारीख को यहाँ पे बनती हुई दिखाई दी थी, और स्टॉक में एक अच्छी तेजी जरूर बनी थी। 1455 1456 तक के लेवल देखे थे 2-2.5% की तेजी के साथ। लेकिन कल का दिन अगर आप देखेंगे तो कल के दिन जहां स्टॉक ओपन हुआ वहीं से एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास जाके जो है स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखाई दिया था। और अगर आज
देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी स्टॉक लगातार नीचे की तरफ स्लाइड करता हुआ दिखाई दिया और कहीं ना कहीं दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास ही आपको स्टॉक कामकाज करता हुआ दिख रहा है। मार्केट में अगर हम देखें तो 1-1:30 बजे के आसपास एक अच्छी रैली आती हुई दिखाई दी, मार्केट पूरा रिकवर होता हुआ दिखाई दिया, जो लगभग 100-150 पॉइंट नीचे था निफ्टी वो ऑलमोस्ट पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इस स्टॉक में कोई खास रिकवरी देखने नहीं मिली और स्टॉक में वापस सेलिंग प्रेशर जो है कंटिन्यू हो रहा है। इस स्टॉक के लिए अगर सपोर्ट रेंज की मैं बात करूं तो बिल्कुल आज जो लेवल है जो कि उस दिन परसों की क्लोजिंग लेवल थे लगभग एनालिस्ट मीटिंग से पहले 1415 1417 के लेवल के आसपास, उसी लेवल के स्टॉक चल रहा है। देखना होगा कि क्या ये स्टॉक इन लेवल को होल्ड करता है या नहीं करता। अगर ये स्टॉक इन लेवल के नीचे जाने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर आपको गिरावट गहराती हुई दिखाई दे सकती है और उस कंडीशन में फिर ये स्टॉक में आपको 1400 के भी नीचे के जो लेवल्स है वो देखने को मिल सकते हैं। आज एक गैप डाउन ओपनिंग होती हुई दिखाई दी, गैप अभी भी बचा हुआ है, फिल नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं स्टॉक बिल्कुल वापस उसी रेंज में है जिस रेंज से स्टॉक में परसों नरसों एक तेजी देखने मिली थी। कल के बाद फिर स्टॉक में गिरावट देखने मिली, तो अब 1380 1400 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर मार्केट में किसी प्रकार का प्रेशर आता है तो कहीं ना कहीं उस प्रेशर को लीड करने का काम एचडीएफसी बैंक ही करेगा, ये आप मान के चलिए, क्योंकि एचडीएफसी बैंक गिरावट में पूरी तरीके से बाजार के साथ है लेकिन रिकवरी में एचडीएफसी बैंक का कोई खास योगदान यहाँ पे नहीं है। तो मार्केट की तेजी में आप एचडीएफसी बैंक को भूल जाइए कि ये चलने की कोशिश करेगा। जब तक ये स्टॉक 1480 के लेवल को निकाल के ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं देगा तब तक यहाँ पे आपको कोई खास डिसाइसिव मूड देखने नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं अगला हफ्ता जो है वो एक्सपायरी का वीक है, तो एक्सपायरी के हफ्ते में कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है, खासकर बैंकिंग स्टॉक्स में। क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें पिछले 4-5 दिनों में बैंक निफ्टी में तो 2500 पॉइंट के आसपास तक की तेजी देखने मिली है एचडीएफसी बैंक में, लेकिन उसका पार्टिसिपेशन में ऑलमोस्ट पूरा का पूरा 50% जो है क्रैक डाउन इसने निचले लेवल से जितनी रिकवरी थी उससे ज्यादा यहाँ पे जो क्रैक है वो देखने को मिल चुका है। दूसरे स्टॉक की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कोटक बैंक का स्टॉक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होगा समझने लायक कि आखिर ये स्टॉक किस तरीके से जो है वो रिएक्ट करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस स्टॉक ने भी बहुत ज्यादा निवेशकों का पेशेंस जो है वो टेस्ट किया है और कहीं ना कहीं ये स्टॉक भी जो है वो अब आपको ब्रेकडाउन देने के लिए तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने देखा था इस स्टॉक में भी आपको एक मार पड़ती दिखाई दी थी, लगभग 1690 के आसपास स्टॉक में सपोर्ट लिया था, वहां से एक बाउंस जरूर देखने मिला। 1760 1765 कल इस स्टॉक ने भी ऊपर लेवल लगा और उसके बाद जहां ओपनिंग हुई वहीं से यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने मिला। फॉलो अप सेलिंग जो है पिछले 2 दिनों में देखने मिल रही है। स्टॉक अभी 1722 के आसपास कामकाज कर रहा है। 1690 1700 स्टॉक की आखिरी उम्मीद है, अगर ये स्टॉक वहां पे सपोर्ट लेता है बाउंस करता है तब तो ठीक है, अदरवाइज ये स्टॉक अगर 1690 के लेवल को तोड़ता है तो इसका आखिरी जो सपोर्ट है 1640 जो कि इसका 52 वीक लो है उसकी तरफ ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट्स में आपको एक बहुत ही जबरदस्त चीजें देखने मिल रही है कि जहां मार्केट्स नए हाई लगा रहा है, लोगों को नया रोज लाइफ टाइम हाई देखने मिल रहा है, वहां पे आपको ऐसे दिग्गज स्टॉक्स में आपको 52 वीक लो देखने को मिलेगा। तो ये एक अपने आप में एक करिश्मा आप बोल सकते हैं कि बाजार के जो दिग्गज है वो 52 वीक लो लगा रहे हैं जबकि बाजार पूरी तरीके से तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। ट्रेंड अगर आप देख रहे हैं इस स्टॉक का पूरी तरीके से नेगेटिव है, 200 ईएमए के नीचे चलता हुआ दिख रहा है। तो अभी फिलहाल जब तक ये स्टॉक आपका 1770 के लेवल को पार करके उसके ऊपर टिकता नहीं तब तक यहाँ पे खास रिवर्सल के साइन देखने नहीं मिलेंगे, क्योंकि कल का जो हाई था वो कहीं ना कहीं इसके लिए एक रेजिस्टेंस बड़ा बनेगा। तो अब यहाँ कोई भी रिकवरी होगी तो वहां आपको कहीं ना कहीं पहले सेलिंग देखने मिलेगी, क्योंकि बहुत से लोग फंसे और वही लोग इसको ऊपर नहीं जाने दे पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे ही उनका भाव आता है वो तुरंत प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करते हैं और खासकर सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी से देखने मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज एक ये इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट सेक्टर बैंकों में भी दो खेमा बच चुका है। पहले ऐसा होता था कि प्राइवेट सेक्टर अलग होते थे और पब्लिक सेक्टर बैंक अलग होते थे, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर बैंकों में भी कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे कि एक्सिस हो गया या आईसीआईसी हो गया, वहां पे आपको अच्छे खासे वैल्यूएशन बढ़ते हुए दिख रहे हैं, भाव में तेजी देखने मिल रही है, मार्केट की रिकवरी में बहुत तेजी से पार्टिसिपेशन देखने मिलता है, लेकिन मार्केट की वीकनेस में वहां पार्टिसिपेशन नहीं आता, गिरते कम है चलते ज्यादा है। और इसके अगेंस्ट अगर आप देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक, ये दो बैंक ऐसे हैं जो कि चलने में तो बिल्कुल सहारा नहीं दे रहे लेकिन गिरने में सबसे पहले पार्टिसिपेट करते हैं। मार्केट अगर थोड़ा भी रुकता है सबसे पहले यहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर देखने मिलता है। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट एचडीएफसी और कोटक हो गया मार्केट में, और लॉन्ग आईसीआईसीआई एक्सिस एसबीआई, ये सारी चीजें हो गई है। पीएसयू बैंक लॉन्ग कर रहे हैं, लोग इन दो पे शॉर्ट कर रहे हैं। तो अब देखने वाली चीज होगी कि कब इनका सिनेरियो जो है वो चेंज होता है और कब ये स्टॉक्स में थोड़ा टर्न अराउंड देखने मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से ये स्टॉक जो है निवेशकों का पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं निवेशक भी परेशान होते हुए दिख रहे हैं, जिससे उनका भी कॉन्फिडेंस लो होता हुआ दिख रहा है।
उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।